गुड मॉर्निंग बच्चों। ये भक्तिन पाठ का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बताया कि भक्तिन महादेवी वर्मा जी की सेविका थी। लेखिका ने उसके विषय में लिखते हुए बताया है कि वह उनकी बहुत सेवा करती थी। सेवा धर्म में वह हनुमान जी से को भी पीछे छोड़ दे, इतनी सेवा उनकी करती थी। भक्तिन की माँ सौतेली थी। छोटी सी उम्र में ही भक्तिन की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी ससुराल में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। उसकी 3 लड़कियां पैदा होती हैं। चूँकि उनकी जेठानियों के लड़के थे, इसलिए उसके साथ ससुराल में बहुत भेदभाव किया जाता था। खाने पीने को लेकर भी उसके साथ भेदभाव होता था, उसकी बच्चियों के साथ भेदभाव होता था, उसको बहुत अपमान झेलना पड़ता था। अब आगे के पैराग्राफ में आते हैं। इस दंड विधान के भीतर ऐसी कोई धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पति प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। सारे दंड, सारे अपमान उसके साथ उसको झेलना पड़ता था। यहाँ तक कि उसके पति को उसके खिलाफ भड़काया भी जाता था, लेकिन पति उसे बहुत प्रेम करता था, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देता था। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। वह पति उसको बहुत चाहता था और पति के प्रेम के दम पर ही उसने बाकी परिवार वालों से अलग गृहस्थी बसाई। उसे बंटवारे में जो कुछ भी मिला उसे वह ऊपर से असंतोष दिखा रही थी, लेकिन अंदर से खुश थी। उसे लेकर के उसे काम की अच्छी जानकारी थी, क्योंकि सारे घर का काम वही करती थी, और इसलिए वह और उसके पति दोनों दंपति मिलकर निरंतर प्रयास से परिश्रम करके अपनी गृहस्थी को और भी ज़्यादा संपन्न और सुखी बना लिए। आगे होता क्या है कि धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे जैसे खेलती हुई 2 कन्याओं कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज भी उसे बुढ़ऊ कर कर स्मरण करती है। भक्ति सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बुढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। एक लड़की की शादी भक्तिन के पति ने की थी, बाकी 2 बच्चियां छोटी छोटी थीं और तभी उनके पति की मृत्यु हो जाती है। भक्तिन वो उस समय उसकी अवस्था 36 वर्ष के लगभग रही होगी, लेकिन भक्ति उन्हें आज भी बुढ़ऊ कह के वह संबोधित करती है। उसे लगता है कि परमात्मा के घर वो भी बुढ़े हो गए होंगे। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भरा आना ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भयहु दूसरा घर कर लेती, दूसरी शादी। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में नहीं आई। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न होएं, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, ना ही तो तुम्हार पचय में लोगों की छाती पे हो रहा भोजब और राज करब, समझे रहो। भक्तिन के पति की मृत्यु के बाद उसके जेठ और जेठ के बच्चे जो है किसी भी तरह से उसकी संपत्ति हथियाना चाहते थे, इसलिए चाहते थे कि भक्तिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन भक्तिन ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। उसने ससुर अजिया ससुर और जाने कै पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। उसे जो पुश्तैनी ज़मीन मिली थी उसमें से जरा भी देने के लिए वो तैयार नहीं थी। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा गुरु मंत्र
कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्तिन के जीवन में कई मोड़ आए, इसीलिए लेखिका लिखते समय पहला परिच्छेद, दूसरा परिच्छेद और तीसरा परिच्छेद कह रही हैं। परिच्छेद का अर्थ होता है अध्याय। उसने पुश्तैनी जमीन के में से जरा से भी देने के लिए तैयार वो नहीं हुई। और यहाँ पे इस गद्यांश से एक भक्तिन की विशेषता उभर कर आई कि वह बहुत दृढ़ निश्चयी थी। दूसरी बात, तत्कालीन समाज की एक बुराई प्रकट हुई है कि उस समय पति के मरने के बाद पत्नियों को अपना श्रृंगार त्याग देना पड़ता था। कुछ स्वेच्छा से करती थी तो कुछ के साथ को ज़बरदस्ती कराया जाता था, कुछ लोगों से कराया जाता था। बाकी दोनों बच्चियों की शादी भी उसने कर दी और बड़े दामाद को अपने पास उसने रखा संपत्ति की सुरक्षा के लिए। लेकिन भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम हठी नहीं था। आगे भी उसके जीवन सुखी नहीं रहा। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भयों से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। अब होता क्या है, भक्तिन का दुर्भाग्य यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। भक्तिन की बड़ी बेटी विधवा हो गई और उसके जेठ और जेठ के बच्चे जो है वो उनको फिर एक आशा की किरण जागी उसकी संपत्ति को हथियाने के लिए। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को बुलाया और उसी से भक्तिन की बेटी की शादी करवा देना चाहते थे। लेकिन भक्तिन की बेटी बहुत समझदार थी और उसने उस वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगीं और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार से पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। उसके जेठ के लड़के जो है किसी तरह से चाहते थे कि उसी लड़के से उसकी बेटी की शादी हो जाए और ताकि उसकी संपत्ति उन लोगों के अधिकार में चली जाए। और उसके लिए वे लोग एक ऐसा षड्यंत्र रचते हैं जिसके आगे भक्तिन और उसकी बेटी दोनों मजबूर हो जाती हैं। होता क्या है कि एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब एक कोठरी से निकले हैं तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन करता है। उनके षड्यंत्र में माँ बेटी फंस जाती हैं, क्योंकि पंचायत दोनों को एक कमरे से निकलते हुए देख करके पंचायत ने निश्चय किया कि दोनों को अब शादी करके पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। और न चाहते हुए भी भक्तिन और उसकी बेटी को पंचायत का फैसला मानना पड़ा। अपमानित बालिका ने होठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। जलती हुई आंखों से संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ। शादी के बाद भी दोनों सुखी नहीं हुए, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। वह अब स्वेच्छा से अपने मन से जैसे उसका मन करता था वैसे दामाद उसका रहने लगा। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, तब सुख से
रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता की में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। पंचायत के इस तर्कहीन फैसले का नतीजा यह हुआ कि भक्तिन की ज़िंदगी और भी ज़्यादा दुखों से भर गई और उसकी हरी भरी गृहस्थी सब बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि लगान देने तक के पैसे उसके पास नहीं थे, जिसके कारण जमींदार ने एक दिन उसे सजा के रूप में दिन भर धूप में खड़ा रखा। इससे वो बहुत ज़्यादा आहत और अपमानित हुई और दूसरे ही दिन उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। अगला शेष अगले वीडियो में।